इकोनॉमी का सबसे बड़ा वेपन है चॉइस। तुम्हें क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में क्या होती है ना। जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो आप बोलेंगे दोबारा से हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, ये दोनों के दोनों अलग टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एकदम रूट कॉज को डिस्क्राइब करता है, किस कारण से इकोनॉमिक्स में हमें यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज को स्टडी करना पड़ता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है वो स्पेसिफिक है और एक्सक्लूसिव है सिर्फ और सिर्फ किसको लेके, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यूजुअली बात करता है चॉइस के बारे में, कि हमें क्या स्पेसिफिकली चॉइस बनानी होती है इवन दो रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एज डिस्कस्ड अर्लियर एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। तो जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अलग अलग अल्टरनेटिव्स के बीच में से चूज करना, जहां पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूजेस है। The three central problems in economy are what to produce, how to produce, and for whom to produce. तो वहीं पे अपना सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आता है, जो कहता है क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना, किया जाए। तो ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में, जैसे कि आपको पता है रिसोर्सेज जो है वो एक एनवायरनमेंट में लिमिटेड है, यानी कि हम सारी चीजें जो है उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें यहाँ पे पहला डिसीजन लेना पड़ता है कि ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसको हम प्रोड्यूस करें। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती जिनकी डिमांड करी जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो कैसी है, लिमिटेड है। It has to choose among the different goods and services, यानी कि अब हमें यहाँ पे चॉइस, एक निर्णय लेना पड़ता है अलग अलग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। Therefore, the first central problem of an economy includes selecting goods and services to produce the and the number of units और क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस, यानी कि पहले डिसाइड करना पड़ता है हमें कि कौन सा गुड हम प्रोड्यूस करेंगे। और एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हमें डिसाइड करना जरूरी है कि कितना, उसकी क्या क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a farmer has to make choice between different crops as to which he should grow on one piece of land, यानी कि फार्मर को डिसाइड करना होता है कि उसे कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है, कौन कौन सी डिफरेंट क्रॉप्स, है ना। एक किसान जो है वो अपनी जमीन में सारी की सारी फसल लगा सके ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा बिकॉज उसका जो लैंड है वो सिर्फ लिमिटेड है ना, क्योंकि एक पीस ऑफ लैंड है, यानी कि लिमिटेड लैंड है तो उसको लिमिटेड क्रॉप्स को ही लगा सकता है। ही कैन डिसाइड टू ग्रो वन क्रॉप ऑफ द होल लैंड और ग्रो डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ मोर देन वन क्रॉप, या तो वो डिसाइड कर सकता है कि सिर्फ एक क्रॉप उगाऊं पूरे की पूरी जमीन पे, या फिर अलग अलग क्रॉप्स उगाऊं लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शंस में, नहीं छोटे छोटे प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम हमारी यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करें। और अगर हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करें तो फिर उसको डिसाइड करना जरूरी होता है कितना उसे करें। फिर इसके बाद सेकंड हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे दो टेक्निक्स होती हैं, एक हमारी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी हमारी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। After deciding what to produce, another central problem of how to manufacture the goods and services arises. It involves selecting a technique of production from among different techniques. Usually there are two techniques of production. दो टेक्निक होती है, पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। द फॉर्मर टेक्निक इन्वॉल्व्स मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेटर इन्वॉल्व्स मोर यूज ऑफ मशीन। सिंपल भाषा में समझा जाए तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, आप नाम में क्या देखते हैं, लेबर, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑटोमेशन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो तरह की टेक्निक होती है और हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। An organization can decide a technique based on different factors like nature of product, size of market, size of location, budget, etc. तो अब जो है ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइड कर सकती है उसे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर आते हैं कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, क्या वो प्रोडक्ट ऐसा है जो ज्यादा ऑटोमेशन रिक्वायर करता है, या फिर मार्केट का साइज कितना है, या तो बहुत बड़ा मार्केट है तो फिर हमें यहाँ पे हम लेबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें बड़ी बड़ी ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइज ऑफ लोकेशन क्या है
और बजट कितना है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को पिक कर सकते हैं, पर अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के एक बिजनेस जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो डिसाइड करती है कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अ पुअर फार्मर, ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि पुअर फार्मर है कैन अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक एज दे आर चीप। वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि वो चीप होती है। हाउएवर अ रिच फार्मर, पर वहीं पे एक दूसरा फार्मर जो कि क्या है, रिच है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट कर सकता है बिकॉज वो अफोर्ड कर सकता है, यानी कि वो मशीन्स का इस्तेमाल कर सकता है, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ऑटोमेटेड ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट फिर हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्निक का इस्तेमाल करना है, पर आखिर में सवाल आता है किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि सोसाइटी एज अ होल जो सोचती है कि हाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर किसके लिए, किन लोगों के लिए। The last central problem of an economy after deciding what and how to produce is for whom to produce. As an economy cannot satisfy the needs of and wants of every individual of society, it has to make a decision for who to produce a commodity and service. यानी कि ये डिसाइड करना पड़ता है किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कमोडिटी या सर्विस। Simply put, it involves deciding who should get how much of the goods and services, and how much production should be done for the poor and how much for the rich. अब देखिए सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल रहते हैं, कुछ गरीब और कुछ अमीर। तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हम गरीब के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करें, यानी कि ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करें जो चीप हो, सस्ते हो, जिससे कि गरीब उसे अफोर्ड कर सके, या फिर हम ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करें जो कि काफी लग्जूरियस हो और काफी ज्यादा महंगे हो, जो जिसको सिर्फ रिच अफोर्ड कर सके। तो ये डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिसाइड टू प्रोड्यूस नेसेसिटी गुड्स फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाउएवर अनदर फर्म कैन डिसाइड टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स फॉर द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि एक कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड कर सकती है कि ठीक है हम यहाँ पे जो है नेसेसिटी गुड्स, यानी वो गुड्स जो जरूरत की हो, जैसे कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। लेकिन दूसरी फर्म चाहे तो अमीर के लिए भी प्रोड्यूस कर सकती है, यूजुअली लग्जरी गुड्स, बिकॉज लग्जरी गुड्स में जो है मार्जिन भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना ज्यादा सही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मॉरल डिलेमा भी आ जाता है। अगर एक सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ रिच के लिए ही प्रोड्यूस कर रही है तो वहाँ पे जो उसकी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कहीं ना कहीं हम उसे अंडरमाइन कर देते हैं। इसलिए पुअर और रिच दोनों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। यूजुअली जो पुअर होते हैं हम यहाँ पे मेक श्योर करेंगे जो उनकी नेसेसिटी जो है वो फुलफिल करी जाए, फिर यहाँ पे हम रिच के लिए लग्जरी गुड्स बनाएं। ओके देन, तो हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे के सारे जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमने जो डिस्कस करी इस वीडियो में आपको समझ में आए हो। जिंदगी में सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन जिंदगी में सब कुछ मिलता नहीं है। इस सिंपल चॉइस का नाम ही है इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।